एक गांव में पप्पू अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन पप्पू शहर में नौकरी करता था, इसलिए वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। फिर नया साल आने पर उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है। फिर छुट्टियां बिताने वो अपने गांव की ओर चल देता है। गांव को लौटते वक्त वो शहर से एक नया टीवी खरीद लेता है। आज तो मजा ही आ जाएगा। पूरे गांव वाले मेरा टीवी देखकर चौंक जाएंगे। अब पूरे गांव में सिर्फ मेरे पास ही टीवी होगा। राधा तो टीवी देखकर फूल ही नहीं समाएगी। फिर पप्पू टीवी खरीदकर खुशी खुशी गांव की तरफ निकल पड़ता है। फिर जैसे ही वो गांव पहुंचता है, उसे रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। बैलगाड़ी पर इतना बड़ा टीवी देखकर सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर पप्पू खुशी खुशी टीवी लेकर घर पहुंच जाता है। उसके टीवी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अजी वाह वाह, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया जी। अब मैं पूरा दिन टीवी देखूंगी। फिर पप्पू टीवी को अपने कमरे में रखकर उसे चालू कर देता है। तभी सब गांव वाले उसकी खिड़की से झांक झांक कर उसका टीवी देखने लगते हैं। चलो भागो यहाँ से, कभी टीवी नहीं देखा क्या? फिर पप्पू सब गांव वालों को वहाँ से भगा देता है। फिर पप्पू और राधा खुशी खुशी टीवी देखने लगते हैं। फिर रात होने पर अरे प्रियतम, तुम कोई भूत की फिल्म देखना चाहोगी क्या? बड़ा मजा आएगा। अजी मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है जी। अरे डर कैसा, मैं हूँ ना। फिर पप्पू रिमोट दबाकर भूत की फिल्म लगा लेता है। वो दोनों डरते डरते फिल्म देखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उन्हें घर के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जी ये कैसी आवाजें आ रही है जी? जरा टीवी की आवाज तो बंद कीजिए। फिर पप्पू टीवी की आवाज बंद कर देता है, लेकिन वो भूतिया आवाजें आना बंद नहीं होती। जी ये आवाजें टीवी की नहीं है जी, ये तो अभी भी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप ये भूतिया फिल्म बंद कर दीजिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे और नहीं देखनी। फिर पप्पू भी डर के मारे टीवी बंद कर देता है और वो दोनों डरते डरते सो जाते हैं। तभी अचानक से टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है और वो डरावनी फिल्म शुरू हो जाती है। तभी टीवी की डरावनी डरावनी आवाजें सुनकर उन दोनों की नींद खुल जाती है। कौन है? कौन है? अजी ये कमबख्त टीवी खुद ब खुद कैसे चालू हो गया? पता नहीं भगवान, तुम डरो नहीं, मैं अभी से बंद कर देता हूँ। फिर पप्पू डरते डरते जाता है और टीवी को बंद कर देता है और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। तभी फिर से टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है और जोर जोर से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे प्रियतम, ये तो फिर से चालू हो गया। अब क्या करूँ? अजी आप इस टीवी की बिजली की तार ही निकाल दीजिए, फिर ये चालू नहीं हो पाएगा। फिर पप्पू टीवी की बिजली की तार भी निकाल देता है, लेकिन टीवी तब भी बंद नहीं होता। अजी ये कैसे हो सकता है? ये नास मीठा टीवी तो अब भी चल रहा है। तभी बड़ी वाली चुड़ैल टीवी से बाहर निकलने लगती है। पप्पू टीवी के पास ही खड़ा होता है। ये देखकर राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अजी नीचे देखिए, नीचे, अरे मर गई रे। तभी वो चुड़ैल पप्पू की टांग पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, ये क्या चीज है? अरे प्रीतम मुझे बचाओ, ये कमबख्त तो मुझे टीवी के अंदर खींच रही है। अरे मर गया रे। फिर वो चुड़ैल पप्पू को टीवी के अंदर खींचने लगती है और राधा पप्पू के दोनों हाथ पकड़ लेती है। अजी अजी आप घबराइए मत, मैंने आपको पकड़ रखा है। ये कमबख्त चुड़ैल तो कहाँ से आ गई? मैं छोड़ मेरे पति को, छोड़ 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 मेरे पति को। अरे मर गए रे। अरे भगवान जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये दास मिट्टी मुझे अपने साथ अंदर ले जाएगी। फिर राधा बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चुड़ैल पप्पू को अपने साथ टीवी के अंदर ले जाती है और टीवी बंद हो जाता है। राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो टीवी को चालू करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
अरे मर गई रे, ये कमबख्त चुड़ैल तो इन्हें अपने साथ ले गई। हाय हाय हाय, अब मैं क्या करूं? हाय अब मैं क्या करूं? फिर राधा भागती हुई पड़ोस के घर में जाती है और भीमा और कुछ गांव वालों से मदद मांगती है। फिर कुछ लोग राधा के साथ उसके घर आते हैं। देखिए ना भीमा भैया, इस टीवी के अंदर से एक चुड़ैल निकली और इन्हें अंदर खींच कर ले गई। अरे भाभी, तो आप भी पप्पू भाई के साथ क्यों नहीं गई? दोनों टीवी के अंदर साथ चले जाते। कैसी बातें कर रही हो आप? भला ऐसा भी होता है क्या? फिर वो सब गांव वाले राधा का मजाक उड़ाने लगते हैं। चलो भाई चलो, लगता है राधा बहन का दिमाग खराब हो गया है। फिर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और राधा हैरान परेशान होकर टीवी के सामने बैठ जाती है। जी आप कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूं? इन गांव वालों को कैसे यकीन दिलाऊं कि टीवी की चुड़ैल आपको अपने साथ ले गई है? वहीं दूसरी तरफ उनके टीवी की खबर एक चोर तक पहुंच जाती है। तो पप्पू शहर से नया टीवी खरीद कर लाया है। उस टीवी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आखिर कोई भी कीमती चीज कल्लू चोर से कैसे बच सकती है? फिर कल्लू चोर पप्पू के घर की तरफ चल देता है। आधी रात हो चुकी होती है। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ होता है। इसी का फायदा उठाकर वो चोर पप्पू के घर में झांक कर देखता है। उसे वहाँ टीवी दिखाई देता है और पास में राधा सो रही होती है। ये औरत तो सो रही है, यही सही मौका है। इस टीवी को यहाँ से गायब कर देता हूँ। फिर कल्लू चोर दबे पांव घर में घुस जाता है और धीरे से टीवी उठा लेता है। राधा को कुछ पता नहीं चलता और वो कल्लू चोर दबे पांव वहाँ से निकल जाता है। फिर कल्लू चोर वहाँ से भाग जाता है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। फिर सुबह होने पर राधा की नींद खुलती है। टीवी को ना पाकर वो हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गई रे, कौन उठा के ले गया? अरे मैं तो लुट गई रे, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे पति को कोई टीवी समेत उठा कर ले गया। अरे गाँव वालों, गाँव वालों, मेरी मदद करो। अरे मैं लुट गई रे, बर्बाद हो गई। फिर राधा की चीख पुकार सुनकर सब गांव वाले उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे राधा बहन, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे भीमा भाई, कोई कमबख्त मेरे पति को टीवी समेत उठा ले गया। लेकिन बहन, पप्पू भाई कहाँ हैं? उन्हें बाहर बुलाओ। मैं अभी उनके साथ जाकर दरोगा जी से इसकी रिपोर्ट लिखवाता हूँ। अरे नास मिटे, बताया तो है कि वो कमबख्त चोर टीवी के साथ साथ इन्हें भी उठा कर ले गया है। कल रात को टीवी की चुड़ैल इन्हें अपने साथ टीवी के अंदर खींच कर ले गई थी। हाय अब क्या होगा? लुट गई थी, बर्बाद हो गई। लगता है राधा बहन को टीवी के चोरी होने का सदमा लग गया है, तभी ऐसी बहकी बातें कर रही है। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। एक काम करता हूँ, इस टीवी को बेचने से पहले कुछ दिन इस टीवी के मजे ले लूं। फिर इतना सोचकर वो चोर टीवी को चालू कर देता है। तभी अरे भाई, मुझे बचाओ, मैं इस टीवी में कैद हो गया हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे ये कैसी फिल्म है भाई, चलो आज इसी के मजे लेते हैं। अरे भाई, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वो टीवी की चुड़ैल पप्पू को गर्दन से उठा कर ले जाती है। अरे मर गया रे, अरे भाई मुझे बचाओ, बचाओ। टीवी अपने आप बंद हो जाता है। अरे ई का, ये कमबख्त टीवी तो अपने आप ही बंद हो गया। लगत है माल है। कहीं ये टीवी खराब तो नहीं हो गया? अरे यार, अगर ये खराब हो गया तो कोई इसे खरीदेगा नहीं, क्या करूं? फिर कल्लू उठता है और टीवी को हाथ से तोड़ने लगता है। अरे
कमबख्त, क्या हो गया तुझे? यूं अचानक से बंद क्यों हो गया? फिर कल्लू उसे बहुत देर तक ढूंढता रहता है, लेकिन टीवी नहीं चलता। लगता है अब इसे कबाड़ी बाजार में ही बेचना होगा। चलो कल सुबह से कबाड़ी को बेच आऊंगा। फिर रात होने पर कल्लू सो जाता है। तभी अचानक से वो टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे कल्लू की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाजें हैं भाई? अरे ये टीवी कैसे चल गया? ये तो खराब हो गया था। अरे बाबा, मजा ही आ गया। अब मुझे इसके बढ़िया पैसे मिलेंगे। अभी इसे बंद कर देता हूँ, कहीं फिर से खराब ना हो जाए। फिर कल्लू टीवी को बंद करने जाता है। तभी वो चुड़ैल टीवी से अपना हाथ बाहर निकालती है और कल्लू की टांग पकड़ लेती है। कल्लू ये सब देखकर चौंक जाता है। अरे मर गए रे, ये क्या है भाई? ये हाथ किसका है? फिर वो चुड़ैल कल्लू को भी टीवी के अंदर खींचने लगती है। अरे भाई कोई है, बचाओ बचाओ! ये कम्बख्त टीवी तो मुझे अपने अंदर ही खींच रहा है। अरे मर गया रे, ये कैसा टीवी है भाई? हाय टीवी भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चुरा कर गलती कर दी। मैं तुम्हें वापस तुम्हारे मालिक के घर छोड़ आऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। अरे मर गया रे। तभी वो चुड़ैल कल्लू को टीवी के अंदर खींच लेती है और टीवी बंद हो जाता है। अब कल्लू भी टीवी के अंदर होता है। वहाँ उसे पप्पू मिलता है। अरे भाई, ये कैसी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया? तुम तो वही हो जो इस फिल्म में काम कर रहे थे। तुम यहाँ कैसे? अरे बेवकूफ, मैं कितनी देर से तुझे बोल रहा था कि मेरी मदद करो। मैं यहाँ टीवी में फंस गया हूँ। मूर्ख, अब तू भी टीवी के अंदर ही है। यहाँ एक चुड़ैल है जो रात होते ही लोगों को टीवी के अंदर खींच लेती है। अरे गया रे, ये मैं कहाँ फंस गया? भाई अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता भाई। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो दोनों भागकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई, क्या हम अब कभी इस टीवी से बाहर नहीं निकल पाएंगे? मुझे नहीं पता भाई, ये टीवी रात होते ही खुद ब खुद चल जाता है। हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा। तभी दूसरी तरफ उस भूतिया टीवी के चोरी होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस टीवी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और फिर रात होने पर कल्लू भाई, रात हो गई है। ये टीवी किसी भी पल चालू हो जाएगा, हमें तैयार रहना है। तभी वो टीवी चालू हो जाता है और वो दोनों भागकर टीवी की स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। अरे भाई, कोई है, कोई है, हमें बचाओ, हम इस टीवी में फंस गए हैं। भाई कोई मदद करो। अरे भाई कोई है, बचाओ बचाओ। तभी ये आवाज एक गांव वाला सुन लेता है। अरे भाई, ये कैसी आवाज है? लगता है ये उस टीवी की आवाज है। अरे भाई बचाओ, कोई हमारी मदद करो। अरे ये तो कल्लू चोर का घर है, ये आवाज तो यहीं से आ रही है। फिर वो कल्लू चोर के घर में झांक कर देखता है तो वहाँ वो टीवी दिखाई देता है। अरे ये तो वही टीवी है जिसकी तलाश पूरा गांव कर रहा है। फिर वो घर के अंदर घुस जाता है। अरे पप्पू भाई, वो देखो, हीरा ने हमें देख लिया, अब हम बच जाएंगे। अरे हीरा भाई, इधर देखो, हम यहाँ हैं, इस टीवी के अंदर। इधर देखो भाई। अरे का ये कल्लू चोर तो हीरो बन गया रे। इस कमबख्त को तो फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया भाई। ये कैसे हो सकता है भाई?
अरे नाश मिटे, मुझे किसी फिल्म में काम नहीं मिला है। मैं और पप्पू भाई इस टीवी में फंस गए हैं। यहाँ टीवी के अंदर एक चुड़ैल है, वह लोगों को टीवी के अंदर खींच लेती है। भाई वह चुड़ैल किसी भी पल यहाँ आ जाएगी। तुम कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालो। अरे मर गए रे, ये टीवी तो सच में भूतिया टीवी निकला रे। सब गांव वाले सही कह रहे थे। अब मैं क्या करूं? कल्लू भाई, मैं तुम दोनों को बाहर कैसे निकालूं? हमें कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी करो लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। पप्पू भाई, वह देखो, वह चुड़ैल यहीं आ रही है। हमें अभी यहाँ से भागना होगा। अरे हीरा भाई, तुम टीवी से दूर हट जाओ। भूल कर भी इस टीवी के पास मत आना, नहीं तो वह चुड़ैल तुम्हें भी इस टीवी के अंदर खींच लेगी। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर हीरा हैरान रह जाता है। तभी उस टीवी की स्क्रीन पर वो चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गए रे, ये तो सच में चुड़ैल है। वो चुड़ैल अपना हाथ निकालकर हीरा को भी टीवी के अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हीरा पीछे हट जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब के सब मारे जाओगे, सब के सब मारे जाओगे। और तभी देखते ही देखते टीवी बंद हो जाती है। फिर हीरा उस टीवी को उठाकर सरपंच के घर ले जाता है और उसे पूरी बात बताता है। टीवी की खबर सुनकर सब गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। क्या तुम सही कह रहे हो हीरा? सरपंच जी, हीरा भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने भी अपनी आंखों से देखा था जब वो चुड़ैल इन्हें अंदर खींचकर ले गई थी। लेकिन अब हम इन्हें टीवी से बाहर कैसे निकालें? सरपंच जी, ये टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है। हमें बस इसके चालू होने का इंतजार करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है सरपंच जी, आने दो इस चुड़ैल को। फिर वो सब लोग वहीं इंतजार करने लगते हैं। फिर अगले दिन रात होने पर वो टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है। अरे राधा, अरे सरपंच जी, आप ही यहाँ हैं। अच्छा हुआ जो आज सब आ गए। कृपा करके हमें यहाँ से निकालिए। पप्पू भाई, तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। आने दो उस चुड़ैल को। फिर भीमा हनुमान जी की मूर्ति को कपड़े से ढांक देता है और टीवी के पास रख देता है। तभी वो चुड़ैल उस मूर्ति को इंसान समझकर टीवी के अंदर खींच लेती है। फिर जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटता है, चुड़ैल की हालत खराब हो जाती है। अरे अरे मर गई रे, अरे ये मैंने क्या कर दिया? अरे मर गई रे, मर गई। फिर हनुमान जी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलता है और चुड़ैल जलने लगती है और देखते ही देखते जलकर राख हो जाती है और टीवी का काला जादू खत्म हो जाता है और कल्लू और पप्पू टीवी से बाहर निकल जाते हैं। अरे बच गए रे, हम तो बच गए। पप्पू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने ये टीवी तुम्हारे घर से चोरी कर लिया था। अब मुझे ये टीवी नहीं चाहिए भाई। कृपा करके तुम इसे अपने साथ ले जाओ।